शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जल्दी से चुटकी बजाते ही परमात्मा का पथ प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण कथा का कुंडा भरा हो उसमें डुबकी लगा के जाओ। कुंड भरा हुआ है। हम तो उनसे भी कहेंगे, सुन लो भाटा पारा वालों, सरसों का तेल डाल के कानों में। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही होगी इसलिए हम नहीं जा पा रहे, तो भाटा पारा वालों से निवेदन है, दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात को यहाँ जो माता बहन भाई बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोते हुए आनंद में अपना अपना आसन लगाकर 2-5 हजार लोग यहाँ पर पंडाल में रहते ही हैं तो वो भजन करते हैं। तुम रात को इस कुंडा में नहाने नहीं आ सकते, दिन में नहीं आए तो रात डुबकी लगा के चले। इतने सारे शंकर के भक्तों की चरण की रज भाटापारा के इतिहास में कभी नहीं मिली होगी और ना आगे मिलने वाली। लाखों लोग, जहां देखो वहां गाड़ियां, जहां देखो वहां लोग ही लोग। एक एक दुकान में लोग, बेचारे दुकान वाले सामान बेचने आए थे, उनकी दुकान में 50-50 भरे। वो बेचारा एक तो डोसा बेच रहा था, उसका डोसा बना दिया, उसमें घुस गया। एक वो समोसे वाला चिल्ला रहा था, हमें बड़ा तो बना दो, वो के बाद में बना लेना, तू गैस बंद कर। उसका गैस चूल्हा बंद करके अंदर धर दिया, टेबल पे उनके छोरा छोरी को बिठा दिया और वो अंदर बैठी बैग ले लेके। तो ये कहाँ मिलेगा, कभी कहाँ प्राप्त होगा? शावर में नहाने में टाइम लगेगा। शावर मतलब तप, शावर मतलब तप में भगवान मिलने में टाइम लगेगा। डब्बे से नहाना मतलब मंदिर जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, सब दूर जा जाके नहाओ, उसमें भी तरने में टाइम लगेगा। पर तालाब में कूद कर बाहर जाने में टाइम नहीं लगेगा। शिव महापुराण का एक डुबकी लगाई और बाहर, शिव महापुराण की एक डुबकी लगाई और बाहर, कथा सुनी, चले। पार्वती जी कर रही है, मैं अकेली। शंकर भगवान कहते हैं तू अकेली नहीं है पार्वती जी। पार्वती, जहां मनुष्य का जन्म होता है, मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। मानव जब जन्म लेता है, शंकर भगवान कहते हैं वो अकेला नहीं आता। शिव कह रहे हैं कि उसके साथ में शंकर का विश्वास प्रकट होकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य सोचता है कि मैं अकेला हूं तो वो समझ नहीं पाता कि भगवान उसके साथ है। जब भी कोई कर्म करने मनुष्य जाए और मुझे याद कर ले तो वो अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ चलता रहता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। महाराज, पार्वती जी बोली मैं अकेली रहूंगी। शंकर भगवान बोले अकेली नहीं पार्वती, अकेली नहीं हो। आप भी सुन लेना जरा अच्छे से। सामूहिक रूप से किया गया भजन, सामूहिक रूप से किया गया कीर्तन, सामूहिक रूप से किया गया स्मरण, ना जाने कितने कितने
पापी जीवों को तार देता है, पापी जीवों तार देता। एकांत में अकेले रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना, उसको हृदय में बिठा लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करना कि परमात्मा कहाँ है, उसको देखने का प्रयास। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव तत्व को जानो। तुमने कह दिया जल्दी ले बाहर निकलो, दर्शन नहीं करने देना, दर्शन नहीं करने देना। अरे उसको धन्यवाद दो जो उसने अपने चरणों की नौकरी दी है, नहीं तो ना जाने कहाँ कहाँ ठोकर खाते रहते रे, कहाँ कहाँ पड़े रहते। ये अभिमान में मत जीना। थोड़ा सीहोर वाला महाराज कड़क बोलता है, और आज बोलेंगे और कल छप जाएगा, और छापने वाला कितना भी छापते रहे, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये छाप दिया, वो कर दिया। छापो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिखो। और व्यासपीठ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप भगवान भोलेनाथ की साक्षी में जब खड़े हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि महादेव ने आपको अपने चरणों से लगाकर रखा है। कुछ तो तुम में खूबी होगी जो महादेव ने अपने चरणों की ड्यूटी दी है। तुम कहां पटकता वो उसको ही नहीं मालूम है। लगाया उसने आपको चरणों में, अपने चरणों में लगा कर रखा है, अपने पास लगा कर रखा है। ये मेरा अपना है जो इतने भक्तों को दर्शन करा रहा है। प्रसन्नता लुटाते रहना। आओ साहब, महाकाल से नैन मिलाओ साहब, आओ साहब दर्शन करो साहब, आओ साहब, आओ साहब निकलो, तुम्हारे पीछे और खड़े हैं साहब, जल्दी चलो साहब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नैन मिलाते जाओ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल कहते जाओ। प्रसन्नता में कहो, इस्माइल दीजिए, इस्माइल। थोड़ी खुशियां लौटाइए, प्रसन्नता देकर चलिए। कहीं अभी हम रास्ते में से आ रहे थे, कल भी शाम के समय थोड़ी देर घूमने के लिए आए थे तो देखा था बुजुर्ग माताएं इतनी प्रसन्नता में। ये उज्जैन की धरा की माता है। उज्जैन के कई पुरुष उज्जैन नगर के कई जगह पर कथा करने गए। वहां केवल उनके अपने लोग सेवा में लगे रहते हैं, पर यहाँ जो भोजन भंडारा चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, उसमें उज्जैन नगर के कई पुरुष बड़े बड़े भगोने हाथ से उठा उठा कर ले जाकर रख रहे हैं। धन्य है ऐसे नगर के पुरुषों को, इस उज्जैन नगर अवंतिकापुरी के पुरुषों और माताओं को। एक वो कोई बच्ची है, कुछ थोड़ा बहुत सामान वामान बेइज्जती करती होगी, भावसार करके, कोई उसका नाम में लिख कर ध्यान में आएगा, भावना भावसा एक लड़की है, कहीं बेटी वो भावना भावसार, और उसकी बहन अगर सुन रही हो तो मैं उसको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए, व्यासपीठ के करीब में आए। एक कोई भावना भावसार, दो लड़कियां, दो बेटियां, केवल कोई सामान का ठेला मेला लगाती होंगी महाकाल मंदिर के आसपास। उनकी आंख में जल था। हम रोज प्रतीक्षा करते थे कब उज्जैन में कथा हो जाए, कब उज्जैन में कथा हो जाए। दोनों बेटियां भोजनशाला में बर्तन उठाने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, ऐसी कोई सेवा नहीं बची उन बेटियों की जो उन्होंने वहां सेवा ना करी हो। ये उज्जैन है मेरा, ये अवंतिकापुरी है मेरी, ये महाकाल की नगरी है मेरी, जहां सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ता है। कोई माँ छिपरा को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है,
कोई हमारे उज्जैन को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई मंदिरों के आनंद स्वच्छता में लगा हुआ है। ये मेरी अवंतिका है, जहां आने वाले एक एक भक्त की सेवा में उज्जैन पलक पावड़े बिछाकर खड़ा रहता है। ये उज्जैन है। अभिमान में ना जीना। बड़ा व्यापार खोलो, बड़ी दुकान खोलो, बड़ा घर बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने बड़े बनना हो बन जाओ, पर बड़े बोल, बड़े शब्द और बड़ी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना। अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द किसी को अपमान का ना निकल जाए जिससे उसको तकलीफ हो। इसलिए जब दर्शन कराओ मेरे काल अधिपति के, तब कहो आओ साहब जय श्री, जरा जम के तो बोलो जय श्री महाकाल। दर्शन प्रेम से कराओ, भजन प्रेम से करो, भक्ति प्रेम से करो। 2 रोटी तुम्हारी सास खाती है, तीसरी रोटी भी नहीं खाती, 3 खाली तो बहुत खाली। पर उस बुजुर्ग सास को अगर 2 रोटी भी घर में मिले ना, तो प्रेम की मिले ना, तो सास और 2 साल ज्यादा जी लेती है। प्रेम की वाणी से रोटी दीजिए, प्रेम के शब्द से भोजन दीजिए, प्रेम के शब्द, प्रेम के शब्द। अरे कितनी विचित्र विडंबना का समय है कि लोग घर में पर्दे, बंगला, गाड़ी सब कुछ नया लाने में लगे हैं, पर आनंदित हो जाएगा प्रेम के रिश्ते। प्रेम का जब रिश्ता होगा तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। देव समय परमात्मा को। मंदिर के अंदर भी अगर दर्शन करने जा रहे हो, मंदिर के अंदर पूजन करने जा रहे हो, शिवालय में 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, वहां पर बैठकर व्यर्थ की बात मत करना। शिव जी के मंदिर में जाओ तो फालतू की बात मत करना। 1 लोटा जल चढ़ाना, कहीं हमारे मुंह से किसी की निंदा ना निकल जाए, हमारे मुख से किसी की चुगली ना हो जाए, हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकल जाए। जल चढ़ाना, मंदिर से बाहर निकल जाना। कोई ने कुछ पूछा, तुम्हारे मुख से निकल गया, किसी ने कुछ बोला, तुम्हारा दिल दुख गया। शंकर जी के पास नहीं, शिव से दूर, शिव से दूर। मंदिर जाना, वहां कचरा मत देखना। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने जाते हैं, वहां दूध चढ़ता है। दूध चढ़ता है तो लोगों के मन में आता है, बताओ कितना दूध डुल रहा है, पाँव में आ रहा है, यही दूध अगर किसी को दे देते तो अच्छा था, वो दूध पाँव में आ रहा है। पर आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध का छींटा कपड़ों पर क्यों आता है, गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध हमारे पाँव में क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे शरीर पर क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे ऊपर क्यों बह कर जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि गिरिराज बाबा के चरणों में जो जाता है, 1 लोटा दूध जब चढ़ाता है, गिरिराज जी को जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, प्रणाम करता है, तो गिरिराज बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। गिरिराज जी को मालूम है 40 रुपए लीटर के दूध में तू घर जाकर नहीं नहाएगा, इसलिए तूने जो मुझे चढ़ाया उसी में नहाकर चले जा, दूधो नहाओ और घर जाकर पूतो फलो। मैंने तुझे दूध में नहलाकर भेज दिया, घर जाकर पूतो फलो। ये गिरिराज बाबा कहते हैं। महाकाल राजा पर 1 बूंद पानी चढ़े ना चढ़े, अगर महाकाल बाबा पर 1 बूंद पानी तुम्हारा चढ़े ना चढ़े, अगर दूर से भी मेरे काल अधिपति का बस केवल दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुमने जल चढ़ा दिया है, तुमने जल चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। दूर से भी अगर दर्शन हो रहा है, मेरे कालाधिपति का मात्र दूर से दर्शन हो रहा है, तो समझ लो तुमने जल चढ़ा दिया। कितना सुंदर लिखा है वायव्य संहिता में। वायव्य संहिता में लिखा है, जब कोई देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाता है, जल की धार चढ़ती हुई अगर शंकर के शिवलिंग पर तुम्हें दिख जाती है, तो वो जल जिसने चढ़ाया है, वो जल की धार जो दिख रही है, जितने लोग
उस जल की धार को चढ़ता हुआ देखते हैं, उतने लोगों की तरफ से शंकर को वो जल समर्पित हो जाता है। मात्र धार का दर्शन, मात्र धार का दर्शन। वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन कर रही है, क्यों शंकर जी के ऊपर जल का पात्र बांधा जाता है, क्यों बूंद बूंद पानी टपकता है, क्यों जल में से एक एक जल की धार महादेव के ऊपर चलती रहती है, क्यों वेद पाटी ब्राह्मण भूदेव जब अभिषेक कराते हैं तो जल की धार धीरे धीरे चढ़वाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों शिव जी के ऊपर जलाधारी लगी, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है? वायव्य संहिता कहती है, जितने भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर एक बूंद टपकते हुए पानी की भी शिव जी पर मात्र दिख जाती है तो उसकी तरफ से शिव जी को पानी समर्पित हो जाता है, जल समर्पित हो। मात्र एक बूंद पानी टपकता हुआ भी दिखता है तो वो जल समर्पित हो जाता है। प्रेमवश की आनंद। महादेव की सेवा जैसी दुनिया में किसी की सेवा नहीं है साहब। वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे तू सोना देना, कि चांदी देना, कि अंबर देना, कि पीतांबर देना, कि धन देना, कि दौलत देना, कि मुझे तू ये 56 भोग देना। महादेव को नीची है, तुम तो तुम्हारे पास रखो। तुम महादेव को कुछ मत दो, पर महादेव को समय जरूर दो। एक लोटा जल चढ़ाने महादेव के सामने जाओगे, मतलब महादेव को तुमने समय दिया। शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हो, महादेव को समय दिया। टीवी खोलकर बैठे हो 1 बजे से 4 बजे तक, महादेव को समय दिया। और याद रखना, दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा, जिसके साथ तुम हर पल रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा। जब तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, जिसके साथ तुम रहते थे वो तुम्हें केवल 1 बार 2 बार देखने आएगा, इसके सिवाय नहीं आएगा। तुम्हारे पर कर्जा बढ़ गया तो दुनिया के लोग जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। सारी दुनिया के लोगों को तुमने समय दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, कुटुंब को दिया, कबीले को दिया, माता को दिया, पिता को दिया, रिश्ते को दिया, नाते को दिया, अपने वालों को दिया, बुआ को, फूफा को, रिश्ते को, नातों को, दोस्त को, फ्रेंड को, जिन जिन को तुमने समय दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खड़े नहीं होंगे, पर जिसको तुम, वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा मिल जाए। जिसको केवल 1 लोटा जल चढ़ाने गए हो, केवल एक क्षण के लिए गए हो, थोड़ी देर के लिए तो महादेव के पास पहुंचे हो। कितना समय दिया तुमने महादेव को? सुबेरे नहाई, लोटा उठाई, जल भरा, पास में मंदिर था, चप्पल नहीं पहनी, दौड़ कर गई और महादेव को चढ़ा के प्रणाम करके और थोड़ा सा जल लेकर वापिस आ गई। जीजी कितना देर लगती है? ईमानदारी से बोलना रही जीजी। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, मंदिर थोड़ा दूर होगा तो 15 मिनट। बोलो रही सही है कि गलत है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 24 घंटे में से 15 मिनट तुमने महादेव को दिए हैं और पूरे 24 घंटे पूरे परिवार को दिए हैं। तुम्हारी दुख की घड़ी में इनको भी आजमा लेना और उस कालाधिपति को भी आजमा लेना। 24 घंटे परिवार को दिए, 24 घंटे बेटे को दिए, 24 घंटा बहू को दिए, 24 घंटा अपने नाते रिश्ते कुटुंब करीबेले सबको दिए। इनको आजमाना एक बार 24 घंटे में। जिन जिन को दिए, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिनको 24 घंटा दिया, इनको आजमा के देखना। और जिसको तुमने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट दिया, केवल मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाती थी, आ जाती थी। जब वेंटिलेटर पर पड़ी थी, पूरा परिवार बाहर खड़ा था, तूने जिसको जल चढ़ाया था वो तेरे वेंटिलेटर के पास खड़ा था। तो घर में जो शिवलिंग होता है, घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों हैं? आप लिंग महापुराण के अंतर्गत उसको श्रवण कर सकते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है? घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है
पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया, अगर आप घर में रखी हुई एक बेलपत्र भी भले वो सूख गई हो, कैसी भी हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा, इससे दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी छिपरा नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है, तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो, मैंने यहाँ रखी है, मैंने यहाँ पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो, इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो, ये रख दो शिव जी।